आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फ्रांस और यूके ने यह कहा है कि हम यूक्रेन को अपने न्यूक्लियर वेपन्स दे देंगे। आप जान के हैरान हो जाएंगे। हम बात करेंगे और थोड़ा सा डिकोड करेंगे। चैट जीपीटी की क्लास 1 मार्च से शुरू होगी दोस्तों। थोड़ा सा हमने ये कोर्स डिले कर दिया कुछ इमरजेंसी की वजह से, तो अभी भी आपके पास मौका है। 200 रुपए का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो भाई रशिया ने कहा है, एक्चुअली ये रशिया की इंटेलिजेंस, फॉरेन इंटेलिजेंस का क्लेम है कि यूके और फ्रांस यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन देने वाले हैं। अब ये क्या सच है? देखिए, यूक्रेन ने कहा है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो यूक्रेन ने क्लेम को पूरी तरीके से रिजेक्ट किया है। ओके, रशिया ने कहा है कि भाई ऐसा होने वाला है, ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, बट हालांकि इन्होंने एविडेंस कुछ नहीं दिया है। अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं दिया है, खाली क्लेम ही किया है। फ्रांस और यूके कह रहे हैं कि अरे पागल अगल हो गए हो, कहा ऐसा कभी नहीं हो सकता, एब्सर्ड है ये। तो इस क्लेम को रिजेक्ट किया है। लेकिन दोस्तों, पहले तो हम यूक्रेन की बात करते हैं कि यूक्रेन रशिया अभी तक लड़ रहे हैं, और आप ये मान के चलिए कि व्लादिमीर पुतिन मानेंगे नहीं, आप कितने भी पीस प्लान बना लो तो रशिया यहां यूक्रेन को अपनी टेरिटरी से हाथ धोना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात करते हैं तो भाई देखो, रशिया जो भी न्यूक्लियर वेपन बनाए उसने, वो सब यूक्रेन ने ही बनाए थे। यानी कि ऑफिशियली यूक्रेन के पास ही न्यूक्लियर वेपन था। यूक्रेन रशिया का पार्ट हमेशा से रहा है। यहां पे जब स्टालिन आया था तो उसने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी शुरू की थी। वो ऐसी थी कि सब हम कलेक्ट करके ले जाएंगे, तुम उगाओ जो उगाना है। तो यहां के यूक्रेन के लोग ना, क्योंकि यूक्रेन को ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, मतलब यहां आपके पास उपजाऊ जमीनें हैं तो खूब उगता है, ब्रेड स्वेट्स खूब उगती है। वर्ल्ड वॉर 2 में यूक्रेन, क्योंकि रशिया के पास हमेशा से था, तो बहुत सपोर्ट किया, खाना वाना यहीं से आता था। तो स्टालिन जो है उसने कलेक्टिवाइजेशन की जब पॉलिसी शुरू की तो यूक्रेन के लोगों ने ना अपने बच्चों को खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि खाने के लिए कुछ था ही नहीं। वो मट्टी खाते थे, वो बर्फ खाते थे, वो घर खाते थे, वो सीमेंट खाते थे। ये हालात थी, तो जेनोसाइड हुआ है ये। स्टालिन एक मॉन्स्टर आदमी था, ठीक है, ठीक है। जोसेफ स्टालिन शैतान था, शैतान। अगर आप उसके बारे में पढ़ेंगे पागल हो जाएंगे। खतरनाक आदमी था वो। उसके फैक्ट्स अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो आप बोलेंगे ऐसा भी था। वो मतलब किसी को अगर उसको मारना होता था ना तो ऐसे बात करता था जैसे ये कोई मजाक है। लोग डर जाते थे कि ये क्या एटीट्यूड है भाई। बहुत बुरा हाल। तो यूक्रेन रशिया का पार्ट था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, स्टालिन के जाने के बाद भी रशिया का पार्ट रहा। और 1991 में यूक्रेन आजाद हुआ, जब सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ। तो जब यूक्रेन आजाद हुआ तो सारे न्यूक्लियर बॉम्ब रशिया ने यही बनाए थे, यही रखे थे। तो टेक्निकली यूक्रेन के पास सारे न्यूक्लियर बॉम्ब आ गए, न्यूक्लियर वेपन। तो रशिया ने यूक्रेन से बोला कि तुम अपना न्यूक्लियर वेपन हमको दे दो और कुछ पैसे ले लो, तुम्हारी हालत बहुत खराब है। अब ये सरो बोला कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, अच्छी डील है। इन्होंने चंद पैसों की वजह से अपने न्यूक्लियर वेपन जो है वो रशिया को दे दिए। और फिर एक ये भी था कि इतने समय तक हम रशिया के साथ रहे हैं तो रशिया जो है वो हमारे साथ ही रहेगा और हम एक मित्र देश की तरह काम करेंगे, ठीक है। जो जवाहरलाल नेहरू को भी गलतफहमी थी पाकिस्तान को लेकर, बट ऐसा हुआ नहीं और प्रॉब्लम हद से ज्यादा बढ़ती गई, ठीक है। तो एक तरीके से सारे न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास जो भी थे, रशिया के पास भी अपने थे, बट यूक्रेन के पास बचे कुछ वेपन वो रशिया के पास आ गए। तो अब यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर नहीं रहा। फिर उसके बाद 1998, कट टू 1998, जब व्लादिमीर पुतिन की अभी मैंने पूरी कहानी बताई थी, तो पुतिन जो है वो आदमी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसने अपने आप को बेहतरीन दिखाने के लिए, उस समय वो प्रधानमंत्री बन गया था, बोरिस यल्सिन को 2 कंटाप मारे थे, बोला कि साइड में हो जाओ। उसने चेचन्या में, यानी कि उसने एक पूरे अपार्टमेंट को ही उड़ा दिया था। और इसके प्रॉपर इंटेलिजेंस एविडेंस है, मतलब ये एविडेंस है कि हाँ ये किया था ये। पुतिन ने अपनी एक सीक्रेट पुलिस बनाई थी, चेचन्या को इन्वेड करके उसको खत्म किया जाए और अपने आप को एज हीरो दिखाया जाए, राइट। तो ये चीज हुई। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए पुतिन ये करते हैं, वो दूसरे देश को एग्रेसर दिखा के उनके ऊपर हमला करते हैं। तो यहां पे रशिया क्या करने की कोशिश कर रहा है? रशिया एक डेंजरस न्यूक्लियर गेम खेल रहा है। रशिया यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि फ्रांस और यूके न्यूक्लियर हेल्प करने वाले हैं यूक्रेन की।
और उस केस में हम यूक्रेन के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब दाग देंगे, क्योंकि रशिया की वैसे तो उनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हर देश की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, लेकिन एक ग्रे एरिया भी है कि अगर हमको लगा, क्योंकि जो उन्होंने अभी ही जस्ट उन्होंने बदली है 2 साल पहले रशिया ने, कि अगर उनको लगा कि तुम न्यूक्लियर यूज करने वाले हो हमारे ऊपर, तो हम तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर दाग देंगे, या अगर हमको लगा कि मित्र देश तुमको न्यूक्लियर वेपन ले रहे तो भी तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर दाग देंगे। तो ये पूरा का पूरा मैटर है, क्योंकि पुतिन भी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, उनको कुछ सोल्यूशन चाहिए, और अगर न्यूक्लियर गया या अगर मतलब वो उस कगार पे गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए यूक्रेन, फ्रांस और यूके तीनों के हाथ पांव खूब फूल गए। उन्होंने बोला कि फ्रांस और यूके ने साफ मना कर दिया कि हम कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं दे रहे, यूक्रेन में भी साफ मना कर दिया। बट रशिया इसको प्रूव कर पाएगा, क्योंकि आपको प्रूव करना होता है एक एक चीज, वो देखना दिलचस्प होगा। अभी एविडेंस कोई नहीं दिया। और जहां तक वॉर की बात है, ये वॉर चल रहा है, उधर यूक्रेन प्लान कर रहा है, उधर रशिया प्लान कर रहा है, आपस में बमबारी चल रही है, ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। बाकी जो भी होगा हम आपको जरूर बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।